कलश यात्रा निकली थी बाजार में। आह कलश यात्रा, ओहो कलश यात्रा, आह कलश यात्रा, ओहो कलश यात्रा। देख मेरा मन हुआ अति हर्षित, क्योंकि उसमें सुंदरियां थी कोमल सुंदर और सुगठित। आह कलश यात्रा, देख मेरा मन हुआ हर्षित, क्योंकि उसमें सुंदरियां थी कोमल सुंदर और सुगठित। सहसा याद आया, सहसा याद आया, अरे अभी तो लॉकडाउन है। अरे भैया उस टाइम में लॉकडाउन था, बच्चों के पढ़ाने पर पाबंदी थी, दुकान बंद होने थे, बसों में आधी सवारी ले जानी थी, फिर भी कलश यात्रा निकलती है। उसी चीज को मैं रख रहा हूं। सहसा याद आया, अरे अभी तो लॉकडाउन है। नहीं नहीं, यहां तो साक्षात नारायण है, भगवान को थोड़े वायरस भी नहीं रहा। कलश यात्रा में तो धार्मिक काम है, वहां तो कोरोना होगा नहीं। अरे अभी तो लॉकडाउन है। नहीं नहीं, यहां तो साक्षात नारायण है, धार्मिक कार्यों में कोरोना कैसे फैल सकता है? कोरोना तो स्कूली बच्चों में फैलता है। क्यों? धार्मिक कार्यों से कोरोना कैसे फैल सकता है? कोरोना तो स्कूली बच्चों में फैलता है। क्यों? क्योंकि उसका शिक्षक निहत्था रहता है। लाठी तो रहा नहीं, नीतीश बाबू की सरकार तो टीचर से लाठी छीन लिए, आप स्टिक चला नहीं सकते हैं, तो कैसे वायरस को मारिए? तो क्योंकि सहसा याद आया, अरे अभी तो लॉकडाउन है, फिर भी मन को समझाया, नहीं नहीं, यहां तो साक्षात नारायण है, धार्मिक कार्यों से कोरोना कैसे फैल सकता है? कोरोना तो स्कूली बच्चों में फैलता है, क्योंकि उनका शिक्षक निहत्था रहता है। कलश यात्रा की इन वीरांगनाओं के पास, ध्यान दीजिएगा, कलश यात्रा की इन वीरांगनाओं के पास कोरोना वायरस फटक भी नहीं सकता है, क्योंकि नर रूप में साक्षात नारायण लाठी लिए इनके बीच चलता रहता है कि नहीं? दोनों तरफ से हमारी बहनों की कतार होती है और बीच में भगवा कुर्ता पहन के लाठी लिए अंगरक्षक चलते रहते हैं, ताकि इसको कोई परेशानी ना हो, और वो अपनी परेशानी भी दूर कर रहा होता है। चलिए, कलश यात्रा के इन वीरांगनाओं के पास कोरोना वायरस फटक भी नहीं सकता है, क्योंकि नर रूप में साक्षात नारायण लाठी लिए इनके बीच चलता रहता है। इन दृश्यों को देख मेरा मन तो हर्षित हो रहा था, पर इन दृश्यों को देख मेरा नयन तो हर्षित हो रहा था, पर मन तो यही कर रहा था। क्या कर रहा था मन? मन तो दर्दीला था। क्या कर रहा था? अभी तो संपूर्ण लॉकडाउन है। फिर वही बात दिमाग पे सवार हो गया कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के आरोप में हम जेल में बंद हैं, इधर बाहर में कलश यात्रा निकल रही है। अभी तो संपूर्ण लॉकडाउन है, अभी तो धार्मिक आयोजन भी बंद है। सरकार पेपर में निकालती है कि धार्मिक आयोजन बंद है, और उसी पेपर में कलश यात्रा का चित्र भी छप जाता है। देखिए विडंबना। चलिए, अभी तो संपूर्ण लॉकडाउन है, अभी तो धार्मिक आयोजन भी बंद है। झटपट मैंने कल का अखबार निकाला, विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि कल मैंने गलत पढ़ लिया था, तो उसी जेल के वार्ड से मैंने अखबार मांगा कल का। झटपट मैंने कल का अखबार निकाला, उसमें से ये खबर खंगाला। क्या लिखा था उस खबर में? देखिए, धार्मिक स्थल बंद, धार्मिक आयोजन भी बंद, शादी ब्याह श्राद्ध कर्म में केवल 20 की अनुमति। पढ़े होंगे, शादी ब्याह श्राद्ध कर्म में केवल 20 की अनुमति। इस कलश यात्रा में गिना तो पाया पूरे 251 सुंदरीय थी। इस कलश यात्रा में गिना तो पाया पूरे 251 सुंदरीय थी। मीडिया वाला फोटो खींच रहा था। मीडिया वाला क्या कर रहा था? मीडिया वाला फोटो खींच रहा था, पुलिस वाला दर्शन सुख लूट रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि ये नाजायज है या जायज। मीडिया वाला फोटो खींच रहा था, पुलिस वाला दर्शन सुख लूट रहा था, और मैं अचरज में अखबार पर आंसू गिरा रहा था। ऐसे नहीं आंसू गिरेगा, जो जुर्म हमने किया नहीं उसमें जेल में बंद हूं, और जो जुर्म कर रहा है वो बाहर में खुला घूम रहा है। मीडिया वाला फोटो खींच रहा था, पुलिस वाला
दर्शन सुख लूट रहा था और मैं अचरज में अखबार पर आंसू गिरा रहा था और सर पीट कर कह रहा था, क्योंकि मुझे याद आया कोरोना काल में एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। कोरोना काल में एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, पुलिसिया गुंडा हमसे रंगदारी मांग रहा था। जानते हैं ना, उस दौर में जिन लोगों ने कोचिंग चलाया, स्कूल चलाया, पुलिस वाले को नजराना देना था। और हमारी जिंदगी में तो नजराना नाम का कोई चीज है नहीं। मेरे किस्मत में, मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में नजराना नहीं है। इसके लिए कई काम हमारे करने जाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे याद आया कोरोना काल में एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, पुलिस या गुंडा हमसे रंगदारी मांग रहा था। मैं उसका कदरदान बन न पाया, उसने मुझे पकड़कर जेल भिजवाया। कदरदान बनते, कुछ दे देते खाने पीने के लिए तो ठीक था, बात छप जाती। मैं उसका कदरदान बन न पाया, उसने मेरे को जेल खाना भिजवाया। अब मेरी अकल खुली, जेल में मेरी अकल खुली, अब मेरी अकल खुली। हमारे देश में अब आइए निष्कर्ष पर, मैं निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं। हमारे देश में शिक्षक से अधिक कर्मकांडी की आवश्यकता है, शिक्षा से अधिक अंधविश्वास फैलाने की व्यवस्था है। हमारे देश में शिक्षक से अधिक कर्मकांडी की आवश्यकता है, शिक्षा से अधिक अंधविश्वास फैलाने की व्यवस्था है। शिक्षालय नहीं, शिक्षा करना क्या है, वो कह रहा है शिक्षालय नहीं, पुस्तकालय भी नहीं, मंदिर बनवाओ। आपको पता होगा कि देश के इतिहास में पहली घटना है कि एक प्रधानमंत्री एक मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जाते हैं, एक अस्पताल का शिलान्यास करे, विश्व स्तरीय अस्पताल बनावे इस देश में, खेल विश्वविद्यालय हो जिससे देश का अमन चैन बढ़े, देश की ताकत बढ़े। वो काम नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास करने जाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि शिक्षालय नहीं, पुस्तकालय भी नहीं, शिक्षालय नहीं, पुस्तकालय भी नहीं, मंदिर बनवाओ, स्कूलों को तोड़ दो, हवन कुंड खुदवाओ, स्कूलों को तोड़ दो, हवन कुंड खुदवाओ। देश में वैज्ञानिक नहीं, पुजारी उगाओ। ज्यादा मंदिर बनेगा देश में तो पुजारी ज्यादा होगा ना, हो कि इंजीनियर और डॉक्टर ज्यादा बनेगा। देश में वैज्ञानिक नहीं, पुजारी उगाओ। और जब पुजारी उगेंगे तो क्या होगा ये भी सुन लीजिए। ये पुजारी घर घर में पूजा कराएंगे, ये पुजारी घर घर में पूजा कराएंगे, पूजन सामग्री की एगो लंबी सूची बनाएंगे। पूजा कैसा होगा वो पता नहीं है, सूची सबको मालूम है। 50 ग्राम बेदाना, 100 ग्राम काजू, किशमिश, अखरोट, अंगूर, 5 प्रकार का फल, द्रव। ये पुजारी घर घर में पूजा कराएंगे, पूजन सामग्री की लंबी सूची बनाएंगे, जजमान को उल्टा संस्कृत तेजी में पढ़ाएंगे। अगर धीरे धीरे पढ़ा लेंगे तो पकड़ में आ जाएगा, है ना सर? जजमान को उल्टा संस्कृत तेजी में पढ़ाएंगे। और ये कविता कोई भी आदमी व्यक्ति विशेष पर न ले, देश के सार्वजनिक स्थिति को देखें, हमारे समाज में जो गति है उसको देखें, कोई अपने पर न ले, चाहे वो पुजारी हो या कुछ हो। देश अगर वाकई हकीकत है तो आप हमको सूचित करिए। जजमानों को उल्टा संस्कृत तेजी में पढ़ाएंगे, जादू टोना भूत भगत में विश्वास जगाएंगे, चरित्र आचरण पर एक शब्द ना बोलेंगे। आज हमारे गांव में कोई पुजारी और कोई पूजा कराने वाले जजमान बोले कि किसी के यहाँ पंडित पूजा कराने गया हो तो बोला हो कि सास बहू, हेलो, बोला हो कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। कोई बोलता है क्या? पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए बोलता है क्या? एक भाई का दूसरे भाई के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए बोलता है क्या? वो पंडित नहीं बताएंगे। इसीलिए मैंने लिखा, जादू टोना भूत भगत में विश्वास जगाएंगे, चरित्र आचरण पर एक शब्द न बोलेंगे, देश दुनिया के हित मुंह न खोलेंगे। और अगली जो पंक्ति है वो आपके दिल से गुजरेगी, जरा ध्यान से सुनिए। पूजन प्रक्रिया का होता बड़ा ही मनोरम अंत है। पूजन प्रक्रिया का अंतिम कैसे होता है? पूजन प्रक्रिया का होता बड़ा ही मनोरम अंत है।
जब नाई पंडित दक्षिणा के लिए करते आपस में भिड़ंत है, आरती का थाल लेके। आरती में जो पैसा होता है पंडित कहता है मेरा है, नाई कहता है मेरा। ये भी पूजा है। पूजन प्रक्रिया का होता बड़ा ही मनोरम अंत है जब आरती का थाल लिए नाई पंडित करे भिड़ंत है। और अब दर्द देखिए, भारतीय संस्कृति का यह भी एक सील है, भारतीय संस्कृति का यह भी एक सील है, तभी तो अपना भारत सदियों से बस विकासशील है। भारत विकासशील है, यह सुनते 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 हमारे दादाजी सुने कि भारत विकासशील है, हमारे पिताजी सुने कि भारत विकासशील है, हम सुने भारत विकासशील है, हमारे बच्चे सुने भारत विकासशील है, और हमको लगता है अगली 2-3 पीढ़ी सुनेगी कि भारत विकासशील है। वो विकसित के दौर में जाने वाला नहीं है। भारत के बाद जिन देशों ने आज़ादी देखी, जिन देशों ने आज़ाद हुआ, वो विकसित हो गया। छोटा सा जापान विकसित हो गया, लेकिन चीन हमारे साथ आज़ादी पाई थी बहुत हाल फिलहाल तक। और दुनिया कहता है जनसंख्या बोझ है भारत का, चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वो विकसित हो गया और हम विकासशील हैं। विकासशील क्यों हैं बंधुओं, इसी कविता में मैंने दिखाने का प्रयास किया है, बाकी विचार करना तो आपका काम है। धन्यवाद। और मैं कविता सुनाना चाहूँ, 10-11 कविताएं बड़ी मनोरम हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। अगर आप बैठे रहेंगे तो इन गायक कलाकारों के सुनने के बाद मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाऊंगा, जो हकीकत है हमारे तंत्र का, हमारे सिस्टम का। आइए मैं ये मंच अब अपने परम आदरणीय कलाकारों को सौंपता हूँ। धन्यवाद। आइए।